दोस्तों, आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने तीसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं मैच के बाद लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयंका और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच बेहस होती दिखी, जहां गोयंका को अय्यर पर भड़कते हुए देखा गया। इसको लेकर काफी चर्चा हुई। वहीं अब श्रेयस अय्यर ने खुद इस पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कहा श्रेयस अय्यर ने अपने इंटरव्यू में? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी श्रेयस अय्यर के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने तीसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। अपने होम ग्राउंड पर एलएसएसजी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते पंजाब किंग्स ने 8 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में 171 रन बना पाई थी, जिसमें निकोलस पूरन ने 40 और आयुष बदोनी के 41 रन शामिल थे। इसके बाद पंजाब किंग्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को 16 ओवर में महज 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था। पंजाब की यह कि लगातार दूसरी जीत है। वहीं इकाना की पिच को देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर जहीर खान थोड़े निराश दिखे। मैच के बाद जहीर खान ने क्यूरेटर को लेकर बड़ी बात कही है। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था वह लखनऊ के नहीं बल्कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। वहीं मैच के बाद एलएसएसजी के मेंटर जहीर खान ने पिच को लेकर कहा कि मेरे लिए थोड़ी निराशा की बात यह थी कि यह मैच घरेलू मैदान पर था। आईपीएल में आपने देखा है कि कैसे टीमें घरेलू मैदान का थोड़ा बहुत फायदा उठाने की कोशिश करती है। लखनऊ पिच के क्यूरेटर वास्तव में यह नहीं सोच रहे थे कि यह एक घरेलू मैच है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा लग रहा था ये पंजाब के क्यूरेटर थे। वहीं मैच के बाद संजीव गोयंका को श्रेयस अय्यर के साथ बेहस करते हुए देखा गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पंजाब के खिलाफ इस हार ने लखनऊ के मालिक संजीव गोयंका को काफी गुस्सा दिला दिया था। लखनऊ के मालिक संजीव गोयंका कभी अपने खिलाड़ी पर गुस्सा करते दिखते हैं तो कभी किसी और पर। हर वक्त वह कंट्रोवर्सी में दिखाई देते हैं। इस मैच के बाद भी एक और ड्रामा देखने को मिला, जहां इस हार से वह इतने निराश थे कि वह अपोजिट टीम पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पास जाकर अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। श्रेयस अय्यर से वह गुस्से में बात करते हुए दिखाई दिए। हालांकि श्रेयस अय्यर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन संजीव गोयंका के इस बात ने सभी को हैरान कर दिया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर संजीव गोयंका श्रेयस अय्यर पर भला क्यों गुस्सा हो रहे हैं। इसका पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अब श्रेयस अय्यर ने खुद इसका खुलासा किया। श्रेयस अय्यर ने कहा, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि क्रिकेट एक टीम गेम है। हम जीतते हैं तो साथ में और हारते हैं, तो साथ में लखनऊ के खिलाफ मिली जीत निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का पल था, खासकर जब हम विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर खेल रहे थे। जहां तक संजीव गोयंका सर के साथ हुई बातचीत का सवाल है तो मैं इस पर स्पष्टता देना चाहता हूं। मैच खत्म होने के बाद जब हम ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे तो सर मुझसे मिले और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। जाहिर है वह अपनी टीम के इस हार से निराश थे, क्योंकि उनकी टीम इस मैच में बेहतर कर सकती थी। मुझे लगता है कि एक टीम मालिक का अपनी टीम को लेकर जुनूनी होना स्वाभाविक है। हर कोई चाहता है कि उसकी टीम अच्छा प्रदर्शन करे, खासकर जब उनके घरेलू मैदान पर खेल रहे हो। उस बातचीत में सर ने अपनी राय रखी और मुझसे कुछ चीजों पर चर्चा की। हालांकि बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि यह कोई बड़ी बहस थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अय्यर ने आगे कहा, संजीव सर पिच से खुश नहीं थे। उनका यह कहना था कि हमें इस पिच से ज्यादा मदद मिली। वह इसी टॉपिक को लेकर मेरे से बात कर रहे थे। उनका मानना है कि उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। लखनऊ के पिच क्यूरेटर्स उनके हिसाब से पिच नहीं बना रहे हैं। वैसे मैं उनकी बात से पूरा सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं हमारे बल्लेबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों से अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए हम यह मैच जीत पाए। तो दोस्तों, ये थे श्रेयस अय्यर के बयान, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि संजीव गोयंका के साथ उनकी बातचीत केवल पिच और प्रदर्शन को लेकर थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, पंजाब के खिलाफ हार मिलने के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयंका का गुस्सैल रूप एक बार फिर देखने को मिला, जहां मैच के बाद एक बार फिर संजीव गोयंका ऋषभ पंत की क्लास लगाते हुए दिखाई दिए। जहां सबके सामने मैदान में ही संजीव गोयंका ऋषभ पंत पर भड़क गए और गुस्सा करते दिखे, क्योंकि ऋषभ पंत बतौर कप्तान न टीम को मैच जीता पा रहे हैं और न ही अपने बल्ले से रन बना पा रहे हैं। जबकि संजीव गोयंका ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ खर्च कर चुके हैं और पंत ने अभी तक उसका भरपाई नहीं किया है।
इसीलिए संजीव पंत पर भड़क गए थे। मैदान में दोनों के बीच हुई यह गर्मागर्मी देखने लायक थी। वहीं इस पर संजीव गोयका ने खुद बड़ा खुलासा किया और बताया कि उन्हें क्यों पंत पर गुस्सा आया। सबसे पहले मैं पंजाब किंग्स को इस शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हर क्षेत्र में हमसे बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग। श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम का नेतृत्व शानदार ढंग से किया और उनके बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी रहते हुए मैच को एक तरफा बना दिया। जहां तक हमारी टीम की बात है तो हमें स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू नहीं किया। हमारी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी दिखी और गेंदबाज भी सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर सके। हमने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन हमारी गेंदबाजी में धार नहीं थी, जिससे पंजाब ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। गोयनका ने आगे कहा, अब बात करते हैं कप्तानी की। जब हमने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया तो हमारा विश्वास था कि वह एक बेहतरीन कप्तान साबित होंगे और अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देंगे। लेकिन अब तक हमें वह प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जिसकी हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे। न सिर्फ कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी एक खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है। लेकिन जब आप एक कप्तान होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कप्तान को न केवल अपनी व्यक्तिगत फॉर्म पर ध्यान देना होता है, बल्कि पूरी टीम को भी प्रेरित करना होता है। हमारी टीम में बड़े नाम हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर हम मैच नहीं जीत पा रहे हैं तो हमें ठोस फैसले लेने होंगे। वहीं दोस्तों, अब इस पूरे ड्रामे और लखनऊ की शर्मनाक हार पर आशुभ पंत ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। आशुभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब तक हम हारते रहेंगे लोग आलोचना करेंगे। मैं इस बात से अवगत हूं कि मैं कप्तान हूं और मुझे अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट एक टीम खेल है। एक व्यक्ति की गलती से पूरी टीम की हार नहीं होती। मुझे यह समझ आता है कि संजीव जी ने मुझ पर बहुत निवेश किया है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरी भूमिका केवल मार्गदर्शन करने की है और टीम के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए हमें सभी खिलाड़ियों को एकजुट होना पड़ेगा। वहीं फिर संजीव गोयनका के साथ हुई बहस पर ऋषभ पंत ने कहा कि हां, मैच के बाद संजीव गोयनका सर मुझसे निराश थे और उनका निराश होना भी जायज है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया और कप्तान बनाया, लेकिन मैं अब तक अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाया। बाकी संजीव सर मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे थे। वह मुझे समझा रहे थे कि तुम आने वाले अगले मुकाबलों में इससे बेहतर कर सकते हो। बाकी क्रिकेट के मैदान पर यह सब बातें चलती रहती है, इनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। इसके बाद पंत ने एक और अहम बात कही, यह सच है कि मेरे प्रदर्शन से टीम को नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। कभी कभी हम कुछ भी करने के बावजूद परिणाम नहीं पा सकते, लेकिन मैं पूरी टीम के साथ मिलकर इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं। पंत ने यह भी कहा कि वह आलोचनाओं से घबराने वाले नहीं हैं और उन आलोचनाओं को अपने सुधार का एक हिस्सा मानते हैं। मैं जानता हूं कि मैं और मेरी टीम इस कठिन दौर से बाहर निकलेंगे। हम इस हार को एक सीख के तौर पर लेंगे और आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम सभी इस बात को समझते हैं कि हर मैच से कुछ नया सीखने को मिलता है और यही क्रिकेट की असली खूबसूरती है। ऋषभ पंत ने आगे कहा, मैं अपनी टीम के साथ पूरी तरह से विश्वास करता हूं। हम जल्द ही इस संघर्ष से बाहर निकलेंगे और हर मैच में बेहतर करेंगे। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा और यह समझना होगा कि एक हार का मतलब यह नहीं कि हम कभी जीत नहीं सकते। हमें अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे ऋषभ पंत के। बाकी आपके हिसाब से लखनऊ की इस शर्मनाक हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।